बस एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर मैं गुनगुना क्यों रहा हूं, ऐसा क्या हो गया कि मैं गुनगुनाने लगा, और ये गाना मतलब अभी क्यों। लेकिन सही मानिए तो ये गाना मैं नहीं गुनगुना रहा, बल्कि केजरीवाल जी गुनगुना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुनगुना रहे हैं, उनके नेता गुनगुना रहे हैं, और तो और दोस्तों केजरीवाल जी की पत्नी भी गुनगुना रही है। अब आप सोचेंगे कि ये गाना ये लोग क्यों गुनगुना रहे हैं, तो इसका बड़ा रहस्य है दोस्तों, बड़ा गहरा रहस्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम चीफ मिनिस्टर अब चीफ मिनिस्टर ही बनने वाली हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, मैडम चीफ मिनिस्टर अब चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनने वाली हैं। आज इसको जानना जरूरी है, और इसीलिए मैंने ये गाना गुनगुना कर सुनाया। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ये तो आप सबको पता ही होगा कि कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है दोस्तों, बहुत बड़ा दिन है। अन्ना आंदोलन अब अपने शबाब पर पहुंच रहा है। शबाब पर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के साथ मिलकर केजरीवाल ने सबसे बड़ा आंदोलन किया, अब जब वही भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना बन गए हैं, जी हां सरगना मैं कह रहा हूं, तो उनके कटघरे में खड़ा होने का समय आ गया है। और ये बात जब मैं आपको बता रहा हूं तो ये भी समझ लीजिए कि इस समय आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कुंडे खोल दिए हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अरविंद केजरीवाल ने सालों पहले इसकी तैयारी कर ली थी, और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल या फिर अपनी बेटी को राजनीति में उतारने की तैयारी कर ली थी, बेटी या पत्नी को। लेकिन इसको जानने से पहले आपको कुछ पुरानी बातें सुनना जरूरी है, वरना अगर आप केजरीवाल के बहकावे में आ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। केजरीवाल वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिकता का पूरा बाजार सजाया था। 2012 में कहते थे ये कि अगर किसी पर आरोप भी लग जाए तो वो इस्तीफा दे देगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बयान आपको सुना रहा हूं, ये बयान आज बहुत ही जरूरी है सुनना। सुन लीजिए। We first formed an internal Lokpal for ourselves. So if you have any allegation of corruption against me, you can directly go to Justice AP Shah and make a complaint against me. And if Justice AP Shah says that there is a prima facie evidence against Arvind, I will have to resign from the party. Now tell me which party in this country has this system? देख रहे हैं ना कैसे बोलते थे, किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में बताते थे। और भी कुछ सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप होता है तो 3 महीने में जांच होकर 3 महीने में ट्रायल होकर 6 महीने के अंदर वो जेल जाएगा, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का। तो आपको एक एक बयान दोस्तों सुनकर बड़ा मजा आएगा। मजा इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि वक्त बदलता है। और हाँ, ये भी कहते थे कि वो नए जमाने के हैं। लालू के केस की तरह कोई केस 20 साल तक नहीं चलेगी। आप ये बयान सुनिए। 6 महीने में जांच होगी, ऐसे नहीं कि लालू यादव की तरह 20-20 साल तक जांच चलती रहेगी। आज इसी लालू के साथ केजरीवाल गलबहियां कर रहे हैं। वैसे तो केजरीवाल भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट लेकर घुमा करते थे, मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं। केस स्टडी, केजरीवाल ने तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया था। आप ये पहले बयान सुनिए दोस्तों। क्या ये 5 प्रश्न पूछे जाने चाहिए सलमान खुर्शीद जी से? अब मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक और चीज दिखाता हूं। उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि वो जो सबूत दिखा रहे हैं, वो यानी केजरीवाल, उससे मतलब पूर्व कानून मंत्री छेड़छाड़ करेंगे, और इसी आधार पर उन्होंने इस्तीफा मांग लिया था। है ना कितना सयानापन। मतलब पहले आरोप खुद ही लगाओ, फिर खुद ही बोलो छेड़छाड़ करेंगे, और फिर खुद ही इस्तीफा मांग लो। कमाल की शख्सियत,
बयान सुनिए। तो चूंकि ये बहुत शक्तिशाली परिवार है तो ये लोग मिलके बाहर सबूतों के साथ खेल सकते हैं, टैंपरिंग कर सकते हैं, सबूतों को खत्म कर सकते हैं, गवाहों पे दबाव डाल सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि उनकी धर्मपत्नी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और हम ये भी मांग करते हैं कि इस तरह के कानून मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल यही नहीं रुकते थे। कमाल की चीज है, वो तो पता नहीं मतलब करते क्या थे, पहले खुद ही एक बीज पैदा करते थे, बीज रोप भी देते थे, फिर उसको पौधा बनाते थे और पौधा बना करके मतलब खुद ही कहते थे कि सबने जल नहीं डाला इसलिए पौधा मर गया। मतलब अब मैं आगे का बयान सुनाता हूं, कैसे ये सलमान खुर्शीद को इस्तीफा देने का चैलेंज करते थे। बयान सुनिए। ये हमारा उनको चैलेंज है कि अगर वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है तो अगर कुछ लाभार्थी खड़े होकर कह देते हैं तो आप इस्तीफा दे देना। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर थोड़ी सी भी शर्म हया रह गई है उनके अंदर, थोड़ी सी भी गैरत रह गई है उनके अंदर, तो आज 3 बजे की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपना इस्तीफा अनाउंस करेंगे। अब जरा आपको लेटेस्ट में लाता हूं, पुराना कितना दिखाऊं, बहुत बड़ा भंडार है मेरे पास। और आप तो जानते हैं वो शराब घोटाले के बारे में कहते थे जांच करो, जांच क्यों नहीं करते, और जो गलत हो उसको टांग दो। मतलब ना कानून कचहरी कुछ नहीं, सीधे टांगने की बात करते थे। अभी तो जांच हो रही है। मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो। सुनते जाइए दोस्तों, आपको एक एक बयान होश उड़ाने वाले लगेंगे। केजरीवाल लोगों को कैसे बहकाते थे। एक और बयान सुनाता हूं, अपने बेटे का नाम लेकर कहानियां बनाते थे। ये तो वो शख्स है ना दोस्तों जो अपने बच्चे की कसम खाकर, झूठी कसम खाकर बदल जाते थे। ये बयान भी सुनिए, बेटे को लेकर है। कल को अगर मेरे बेटे के खिलाफ भी सबूत मिलेंगे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सबसे पहले मैं उसको जेल भिजवाऊंगा। देख रहे हैं ना, ये चीजें जो है ना दोस्तों अंदर से जो बोलते हैं ना, एक आपको तो डायलॉग सुनाया ना एक फिल्म का कि ये सब तो कर ही लोगे लेकिन कमीनापन कहाँ से लाओगे। सुना चुका हूँ ना, आपको समझ में आएगा। आप ये सब बोलना तो अपने में ठीक नहीं लगता, मैं बोलता भी नहीं, लेकिन चूंकि फिल्मों की बात है तो बता दे रहा हूँ। अब आपको मैं एकदम से ताज़ा मामले पर लेकर आता हूँ। ये माहौल बनाने में लग गए कि केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आपको समझ में आएगा ये मैंने गाना क्यों गाया। गाना गाने की वजह थी, और गाना चूंकि मैं सोशल मीडिया में देख रहा था इसीलिए मैंने बताया। इन्हीं के जुबान से सुनिए। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेंगे। मगर जानते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी मैं बड़ी बात नहीं मानता। भाई अगर करप्शन है, कोई केस है तो भाई कोर्ट कचहरी भी तो है, सुप्रीम कोर्ट भी तो है, वहां तो मामला जाएगा ही ना। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना सरकार के हाथ में है, वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और आप सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही जो कुछ हो रहा है वो हैरान करने वाला है। इनके सभी नेता रोग आ रहे हैं कि इसके बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे भैया, आम आदमी पार्टी क्या राजतंत्र वाली पार्टी है कि एक नेता गिरफ्तार हो गया और पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी तो केजरीवाल ने कितनी कहानियां सुनाई है राजा वाली, आपको पता है ना। और उसके बाद तो राहुल गांधी भी सुनाने लगे। तो ये बताते हैं कि मोदी जी राजा हैं और आप खुद ही राजतंत्र चला रहे हैं। ये बयान बड़े ध्यान से सुनिए, कैसे ये माहौल बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब आम आदमी पार्टी खत्म। सुनिए। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। हम आम आदमी पार्टी को खत्म करके रुकेंगे। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाएगा। आम आदमी पार्टी समाप्त होने जा रही है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों कि केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो दिल्ली का क्या होगा। आप बोलेंगे क्या सवाल हुई, ये क्या बात हुई। नहीं जी, दिल्ली के मालिक हैं, मालिक चले गए तो क्या होगा। राजा, वो युद्ध दिखते हैं ना, युद्ध में क्या होता है, राजा को तीर लगा, बस सारी प्रजा मतलब सेना ने सरेंडर कर दिया। ये तो राजतंत्र चला रहे हैं। तो अब दिल्ली का होगा क्या। लेकिन केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी हैं, चौथी पास नहीं है, तो उन्होंने तो कुछ किया होगा ना। अब लोग चाहे जो भी आकलन लगाना चाहे दोस्तों, लेकिन जो केजरीवाल के करीबी पत्रकार है ना, उनकी फुसफुसाहट तो कुछ और ही कहानी कह रही है। आप लिंक देखते जाइए, अब इसके ढेर में जाकर के कोई फायदा नहीं है। आपको एक खबर दिखाता हूं।
बड़े ध्यान से देखिए, आज तक की ये खबर 2016 की है। देखिए दोस्तों, कैसे केजरीवाल जैसे IRS अधिकारी रहे हैं, वैसे ही इनकी पत्नी भी IRS अधिकारी रही हैं। यानी केजरीवाल की माने बकौल केजरीवाल कोट अनकोट वो भी चाहती तो करोड़ों रुपए कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने VRS ले लिया। यानी इन लोगों की मंशा, बड़े ध्यान से सुनिए, करोड़ों में कमाने की नहीं थी, बल्कि मैडम चीफ मिनिस्टर बनने की थी। अरबों खरबों रुपयों में खेलने की थी। कमाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूसरों को भी करोड़ों कमाने देते। और इसीलिए दोस्तों, नौकरी से VRS लेने के बाद मैडम और उनकी बेटी सियासत में कूद पड़ी। देखिए बड़े ध्यान से, दिल्ली में चुनाव प्रचार में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी भी शामिल हैं। बाइट दे रही हैं। अब क्या बाइट सुनाऊं इसमें आपको, सब बोल रहे हैं। न्यूज़ 24 की दोस्तों ये खबर देखिए, ये तस्वीर देखिए, कैसे पार्टी के बैनर के सामने केजरीवाल जी अपनी पत्नी का मुंह मीठा करवा रहे हैं। पार्टी ही घर की है। और हाँ, मैडम चीफ मिनिस्टर रैलियों को भी संबोधित करती थी। अब इनकी रैलियां क्या सुनाऊं, फिर भी एक झलक तो दिखाना पड़ेगा ना। देखिए ना, मुख्यमंत्री जी की पैरवी कर रही हैं पंजाब में, सुन लीजिए। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं जब से। देख रहे हैं ना दोस्तों, यानी जो काम लालू यादव ने दशकों पहले किया था, उसी के लिए एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री पहले से तैयारी कर रहा था, और इसीलिए ये सारा तामझाम किया गया है। तो इंतजार कीजिए, कल एक बड़ा ड्रामा दिख सकता है दोस्तों। केजरीवाल गिरफ्तार हो या ना हो, वैसे तो आम आदमी पार्टी ढोल पीट रही है, गिरफ्तार होंगे, अब पता नहीं क्या है। वैसे इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिसमें केजरीवाल कहते हैं कि अगर सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो मेरी 20 सीट बढ़ जाएगी। केजरीवाल सिसोदिया के साथ संजय सिंह गिरफ्तार हुए तो हमारी 40 सीट बढ़ जाएगी। अब जब केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो क्या होगा, हो सकता है 5 राज्य जीत जाए। कहने में क्या जाता है, और ये तो माहौल ही बनाने में लगे रहते हैं। तो हो सकता है ये इसलिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह फर्क पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जनता बड़ी जागरूक है। जनता को अब सब पता है, सब जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब बड़ी शिद्दत से ये कह दिया है कि जो भ्रष्ट है उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, तो वो 2024 के लिए जो अपना चुनावी वादा है वो जरूर पूरा करेंगे। और इसीलिए सरकार, तमाम एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और बड़ी शिद्दत से काम कर रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी एक मजबूती मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, हरीश बर्णवाल शॉर्ट्स, इस पर भी आप ज़रूर आइए। इस पर लगातार हम कुछ ना कुछ नया सिर्फ 1 मिनट के भीतर करने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, मेरे नाम पर, हरीश बर्णवाल नाम पर सोशल मीडिया में लगातार नए नए अकाउंट क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे व्हाट्सएप पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर लगातार लोग बता रहे हैं कि आपका नाम लेकर लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। तो आप बचिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता। मैंने कभी इस तरीके से लोगों को पर्सनलाइज मैसेज नहीं भेजा। सतर्क रहिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में ज़रा सी लापरवाही एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।